हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे मिडाइवल सोसाइटी की, हिंदी में जिसे कहते हैं मध्ययुगीन समाज। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 3, जो हमारा है इस्लाम का उदय। इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। सिलेबस आप ज़रूर मैच कर लें। टोटल 3 यूनिट है इस सब्जेक्ट की। फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं हम दोनों चैप्टर फर्स्ट यूनिट के। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 3 की, जो हमारा है इस्लाम का उदय। इसको डिस्कस करने वाले हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। यहाँ पर आप जो भी लेक्चर एकलव्य स्नातक चैनल पर देखते हैं उसकी वीडियो पीडीएफ आपको मिल जाती है एज ए नोट्स, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले परिचय की या इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, छठी शताब्दी में इस्लाम से पहले दो प्रतिद्वंदी शक्तियां थी। इस्लाम से पहले दो प्रतिद्वंदी शक्तियां थी छठी शताब्दी में। एक थी बाइजेटाइन, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य में था, और दूसरा था सासैनियन। ठीक है, इसको सासैनियन या सासैनियन इस प्रकार से, दोनों प्रकार से बुक के अंदर लिखा गया है। तो एक था बाइजेटाइन और दूसरा था सासैनियन। ये था ईरानी। तो साम्राज्य जो था वो इनके मध्य विभाजित था, यानी पूरा साम्राज्य इन दो प्रतिद्वंदी शक्तियों के बीच में विभाजित था, बाइजेटाइन और सासैनियन के बीच में। बाइजेटाइन साम्राज्य जो था वो सम्राट जस्टिनियन के समय पर अपने चरम सीमा पर था। जस्टिनियन का जन्म हुआ था 527 ईसा से 565 के बीच, जो इनका शासनकाल देखने को मिलता है। तो जस्टिनियन के समय पर जो बाइजेटाइन साम्राज्य था वो अपने चरम सीमा पर था। और ये कहाँ कहाँ पर था? ये था ग्रीस में, सीरिया में, मिस्र में, फिलिस्तीन, इटली, दक्षिणी स्पेन और निकट पूर्वी उत्तरी अफ्रीका और बाल्कन के कुछ हिस्से जो है बाइजेटाइन साम्राज्य के अंतर्गत शामिल थे। बाइजेटाइन का प्रमुख धर्म क्या था? ईसाई धर्म था। बाइजेटाइन साम्राज्य का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म था। परंतु यहाँ पर कुछ चेंजेस थे इसके साम्राज्य में। क्या चेंजेस थे? इन्होंने कैथलिक चर्च का पालन जो है वो नहीं किया था। कैथलिक चर्च यानी कि जो पोप की शक्तियाँ थी, पोप का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो पोप की श्रेष्ठता को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि कैथलिक चर्च ना उस टाइम पे क्या था, कैथलिक चर्च मैंने आप लास्ट वीडियो में बताया था कि पोप के पास अधिकार ज़्यादा थे। पोप जो है वो राजा के साम्राज्य के अंदर हस्तक्षेप कर सकता था। पोप के अधिकार काफ़ी बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से जो था ये बाइजेटाइन साम्राज्य में, ठीक है, जस्टिनियन के टाइम पे जो है इन्होंने कैथलिक चर्च का पालन करने से मना कर दिया। हालांकि धर्म इनका ईसाई था, लेकिन जो पोप की श्रेष्ठता थी ना उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वही सासेनियन साम्राज्य की बात करें तो इनमें ईसाई धर्म के भी लोग थे। कुछ लोग पारसी धर्म का भी पालन करते थे, और कुछ लोग बौद्ध धर्म का भी पालन जो है कुछ ईरानियों द्वारा किया जा रहा था। बेसिकली ये कहाँ पर था? ईरान में था। ठीक है, बेसिकली ये ईरान में था सासेनियन साम्राज्य। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अरबी समाज। जो अरबी समाज था उनकी जीवन शैली कैसी थी, और अरबी समाज से ही आगे जाकर इस्लाम का जो है वो उदय होता है। अरब के जो लोग थे वो कबीलों में रहते थे। अलग अलग छोटे छोटे कबीले थे, इन कबीलों में अरब के लोग रहते थे। यह खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग आते जाते रहते थे। किसके लिए? व्यापार के लिए। ठीक है, अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए। तो ये खानाबदोश का जो जीवन है वो व्यतीत करते थे। खानाबदोश कौन होता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं। तो इस प्रकार के ये कबीले थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते थे अपनी जरूरतों के लिए। इस्लाम के उदय से पहले 7वीं शताब्दी में अरब सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यानी जब हम अरब की बात करते हैं तो इस्लाम के उदय से पहले अरब जो था वो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, संगठित नहीं था बिल्कुल भी। क्योंकि जो इनमें जनजातियां रहती थी वो कबीलों के रूप में रहती थी, कबीले के रूप में। ठीक है, और कबीले क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होते रहते थे। इनमें एकजुटता नहीं थी। एक जाति थी इनके अंदर बैंडोस नाम की। ठीक है, बैंडोस नाम की एक जनजाति थी जिनका वर्चस्व जो है उस समय था। यानी बंडोस बैंडोस नाम की जनजाति का अरब समाज में वर्चस्व था उस समय में। प्रत्येक कबीले के जो थे अपने देवी देवता होते थे भाई। लेकिन मक्का में स्थित काबा जो था ना वो प्रत्येक मुसलमान के लिए पवित्र स्थल था। यानी मक्का का जो काबा था वो प्रत्येक मुसलमान के लिए पवित्र स्थान था। सभी इसको पवित्र मानते थे।
प्रत्येक कबीले का जो नेतृत्व करता था वो एक शेख के द्वारा किया जाता था। यानी प्रत्येक कबीले के नेतृत्व के रूप में, राजा के रूप में कह सकते हो आप, तो शेख जो है उसका नेतृत्व करता था। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ व्यापार का काम करते थे, तो वहीं कुछ लोग शहरों में जाकर भी बस गए थे। ठीक है। जो लोग ये व्यापार का काम करते थे, बेसिकली ये ऊँटों की सहायता से इस व्यापार को आगे बढ़ाते थे। ठीक है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊँट की सहायता से जाते थे। इस्लाम धर्म के उदय और विस्तार की बात करें तो देखिए 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय होता है। इस्लाम धर्म जो है वो काफ़ी पुराना धर्म नहीं है, लगभग 1400 साल पुराना ही इसका इतिहास है। ठीक है। 1400 साल पुराना इसका इतिहास है। तो लगभग 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय होता है तथा शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक, भारत यानी सिंध, सिंध तक जो है इसका जो विस्तार है वो फैल जाता है। इस्लाम जो है वो काफ़ी जल्दी, ये कह सकते हो कि कुछ ही वर्षों में इस्लाम जो है अपने चरम पर पहुंच गया था इन प्रायद्वीपों में। इस्लाम को जो स्टार्ट किया था, इस्लाम को जो लेकर आए थे, वो लाए थे पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम को स्थापित किया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 570 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। लगभग 62 वर्ष तक इनकी उम्र रही थी। इन्होंने जो है इस धर्म के उपदेश को प्रचारित किया था, यानी इनके द्वारा ही इस धर्म को प्रसारित किया गया था, प्रचारित किया गया था, और इनके द्वारा इस धर्म को जो है वो आगे बढ़ाया गया था। इस्लाम, इन्होंने देखो क्या क्या उपदेश दिए। इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम जो है वो एक ईश्वर की उपासना पर जोर देता है। उस समय था क्या कि कबीलों में अलग अलग कबीलों में विभाजित था अरब। ठीक है। तो अलग अलग कबीलों के अपने अपने देवी देवता थे। तो उन सबको एकजुट करने के लिए जब पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म को स्थापित किया गया, तो इन्होंने जो अपनी नीति, यानी कि इन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी, इन्होंने जो बताया भाई कि इस्लाम जो है वो एक ईश्वर की उपासना करता है, यानी हम सबका जो है वो ईश्वर एक है, अल्लाह। ठीक है। तो हमें इसी की उपासना पर जोर देना चाहिए और हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा भाई इस्लाम की एक पवित्र पुस्तक होती है कुरान। ठीक है। इस्लाम की एक पवित्र पुस्तक है कुरान। मुस्लिमों का विश्वास है कि स्वयं, मुस्लिमों का विश्वास है स्वयं अल्लाह ने कुरान का इल्हम, इल्हाम जो शिक्षा जिसे कहते हैं, ठीक है, शिक्षा जिसे कहते हैं, वो मोहम्मद साहब को दिया। यानी मुस्लिमों ने कहा, मुस्लिमों का विश्वास है कि स्वयं अल्लाह के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वो मोहम्मद साहब को दी थी। ठीक है। और मोहम्मद साहब ने इस धर्म को स्थापित किया और मोहम्मद साहब ने फिर जो है मुस्लिमों के बीच इस धर्म की शिक्षाओं को बांटा। तो मुस्लिमों का ये विश्वास है कि मोहम्मद साहब को स्वयं अल्लाह ने जो है ये शिक्षा दी थी, किसकी, कुरान की। ठीक है। कुरान को इस्लाम में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में गीता को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। ठीक है। क्रिश्चियन धर्म में बाइबल को प्राप्त है, इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में कुरान को प्राप्त है। प्रत्येक मुस्लिम को, इन्होंने कहा भी प्रत्येक मुस्लिम को दिन भर में कुरान के हिसाब से, ठीक है, मोहम्मद साहब के हिसाब से प्रत्येक मुस्लिम को दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया। रमजान के महीने में रोजा रखने के लिए कहा गया। ठीक है। दान करने, संभव हो तो मक्का जो सऊदी अरब में है, ठीक है, उसकी तीर्थ यात्रा करने को भी कहा गया है इस धर्म के अंदर। पैगंबर की मृत्यु 632 ईस्वी के पश्चात जो है मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है खलीफा की थी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये धर्म एकजुट हो जाता है। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद के बाद एकजुट हो जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व जो है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, तो खलीफा जो था, खलीफा एक पद हुआ करता था। ठीक है। वो पद किसका था? जो मोहम्मद साहब के नज़दीकी होते थे, जो मोहम्मद साहब के बहुत नज़दीकी लोग थे, उनको खलीफा कहा जाता था। ठीक है। तो उसके बाद एक खलीफा पद की व्यवस्था की गई थी, जिसका काम था जो मुस्लिम धर्म है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है। यह उपाधि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को दी गई थी। ठीक है। यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इन चीज़ों को संभालेगा, कौन उनके धर्म को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, कौन कौन उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएगा, तो जो जो उत्तराधिकारी होता था उसका, उसको खलीफा कहा गया था। ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो आए खलीफा,
632 ईस्वी से 661 ईस्वी के बीच वो चार खलीफा थे। ठीक है, चार खलीफाओं ने इसके बाद इनके धर्म को या मुस्लिम समुदाय को उनका विस्तार जो किया, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन चार खलीफाओं ने किया 632 से 661 ईस्वी तक। पहले जो खलीफा थे वो थे अबू बकर, ठीक है, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली। और जो ये खलीफा हुआ करते थे ये कौन थे? ये मोहम्मद साहब के नज़दीकी लोग थे। इस्लाम में उम्मा का गठन, देखिए इस्लाम में उम्मा के गठन की बात करते हैं हम, तो उम्मा क्या था? उम्मा विश्वासियों का समुदाय था। ठीक है, जो विश्वास रखने वाले थे इस्लाम में, उनका एक समुदाय था जिसका नाम था उम्मा। मुसलमानों के अलावा इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे। उम्मा के अंदर जो थे मुसलमान तो शामिल थे ही, इसके साथ साथ गैर मुस्लिम भी शामिल थे। अब ये जो गैर मुस्लिम थे, या तो ये इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए थे या फिर ये सुरक्षा के बदले जो है इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, दो चीज़ें थी, या तो इनका धर्मांतरण करा दिया गया था इस्लाम में, या फिर सुरक्षा के बदले ये एकजुट हो गए थे। मुस्लिम उम्मा विश्वासियों के समुदाय की स्थापना मोहम्मद ने 622 ईस्वी में हिजरा के बाद की थी। यानी इसकी जो स्थापना की गई थी वो मोहम्मद के द्वारा ही की गई थी। उम्मा की राजनीतिक संरचना जैसा कि मदीना के संविधान और अन्य स्रोतों में परिलक्षित था। जो उम्मा की राजनीतिक संरचना थी वो मदीना के संविधान और अन्य स्रोतों में देखने को मिलती है। पारंपरिक अरब नियमों और मूल्यों से ये संबंधित था। जो ये समुदाय था, ये किससे संबंधित था? ये था पारंपरिक अरब के जो नियम थे, कानून थे और जो मूल्य थे, इससे संबंधित ये उम्मा जो समुदाय था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वाले लोग थे, उन सभी का एक समुदाय था। 630 ईस्वी में मोहम्मद ने धर्मांतरण पर जोर दिया था। 630 ईस्वी में, ठीक है, 632 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इससे 2 साल पहले इन्होंने धर्मांतरण पर जोर दिया। अरब की जनजातियों को एकजुट कर दिया था। ठीक है, और भी एकजुट किया इसके बाद। इस प्रकार एक नए अरब समाज का जो है इन्होंने गठन कर दिया था। किन्होंने? मोहम्मद साहब ने। जो धार्मिक विश्वासों, समारोह, नैतिकता और कानूनों पर आधारित था, जिसमें मोहम्मद के पास सर्वोच्च अधिकार थे। ठीक है, मोहम्मद के पास सर्वोच्च अधिकार थे इस समय। मोहम्मद ने एक ईश्वरवाद का प्रचार करके ऐसा किया था, जिसमें तत्कालीन प्रचलित अन्य धर्मों के कई मूल्यों को भी शामिल किया गया था। इस समय जो कुछ अन्य धर्म भी थे, उनको, उनके मूल्यों को भी जो है इसके अंदर शामिल करके किसी न किसी प्रकार से जो अन्य धर्म के लोग थे उसको भी इस्लाम की तरफ जो है अट्रैक्ट किया गया था मोहम्मद साहब के द्वारा। और फिर उनका धर्मांतरण करा के इस्लाम में उनको परिवर्तित कर दिया गया था। यह एक नया समुदाय था, उमा, ठीक है, जिसका नाम था उमा, एक नया समुदाय था। इसके बाद देखिए खलीफा जो व्यवस्था थी, मैंने अभी आपको बताया पैगंबर मोहम्मद के बाद जो था, जिन्होंने संभाला था मुस्लिम समुदाय को और मुस्लिम धर्म को जो आगे बढ़ाया था, वो थे खलीफा। तो एक खलीफा व्यवस्था थी। खलीफा व्यवस्था कौन थी? पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे उसको खलीफा कहा जाता था। खलीफा को समुदाय का प्रमुख माना जाता था। बाद में यह धार्मिक और राजनीतिक पद बन गया था। यानी बाद में जाकर के ये एक पद बन गया था मुस्लिम समुदाय इसके अंतर्गत, कि भाई ये एक खलीफा का पद है जो सर्वोच्च है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है ना, इसी प्रकार से इसका पद बना दिया गया था खलीफा, जो मुस्लिम धर्म के लिए धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से कार्य करता था, जो इस्लाम धर्म का संचालन करने में लगा था। ठीक है, 632 से 661 के बीच चार खलीफा हुए, अभी आपको मैंने बताया था, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चार खलीफा थे। अबू बकर की बात करें तो पहले जो खलीफा के रूप में अबू बकर का शासन था, ठीक है, इन्होंने अपने शासन के दौरान जो है काफ़ी क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, अपने शासन के दौरान अबू बकर ने उमा के अधिकार को फिर से यथास्थापित किया। यानी कुछ उमा के जो अधिकार थे उनको इन्होंने फिर और कुछ में एडिशन करके दोबारा से लागू किया गया। पूरे प्रायद्वीप में मदीना का नेतृत्व जो है स्थापित किया गया। इस्लाम पड़ोसी देश जो था वो सीरिया में फैल गया। जब अबू बकर के लोगों ने दक्षिणी सीरिया में बाइजेंटाइन सेना को हराया और वहां पर भी इन्होंने इस्लाम को जो है स्थापित कर दिया। अबू बकर ने अरबों को एक अच्छी लड़ाकू सेना के रूप में संगठित किया था। यानी इस समय आते आते क्या हो गया था कि भाई इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। तो अबू बकर ने क्या किया था? बाइजेंटाइन पर जाकर बाइजेंटाइन पर हमला किया और बाइजेंटाइन की सेना को हराकर वहां पे इस्लाम का परचम लहराया। ठीक है, और इस्लाम धर्म को वहां पर स्थापित कर दिया। अबू बकर ने क्या किया था भाई? एक अच्छी लड़ाकू सेना संगठित कर ली थी इस्लाम के लिए। ठीक है,
634 ईस्वी में अबू बकर की मृत्यु के बाद उमर जो है खलीफा बने। उसके बाद उस्मान खलीफा के रूप में चुना गया और इन्होंने फिर इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। उम्मयद वंश की बात करें तो इसके बाद देखिए आता है उम्मयद वंश। अब ये उम्मयद वंश क्या था? तो उम्मयद शासक इस्लाम के मुखिया यानी खलीफा सन 661 से 770 तक ये रहे थे उम्मयद वंश। ठीक है, उम्मयद वंश कौन थे? इस्लाम के मुखिया, यानी ये जो खलीफा बाद में बने थे उम्मयद वंश, ये बने थे 661 से लेके 750 तक। मूलतः मक्का के रहने वाले उम्मियों ने अपनी राजधानी जो है वो दमिश्क को बनाया था। दमिश्क इनकी राजधानी थी। प्रथम 4 खलीफाओं के बाद वे सत्ता में आए थे, यानी जो 4 खलीफा मैंने आपको बताए थे, इसके बाद जो सत्ता में आए थे वो कौन आए थे? उम्मयद वंश के खलीफा सत्ता में आए थे। इसके बाद खिलाफत जो था वो वंशानुगत हो गया था। उनके शासन के काल में इस्लामिक सेना को सैनिक सफलता बहुत मिली और वे उत्तरी अफ्रीका होते हुए स्पेन तक पहुंच गए। यानी इसके इनके काल को यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको क्षेत्रवाद ज़्यादा देखने को मिलेगा और इस्लामिक सेना ने जो है उत्तरी अफ्रीका में होते हुए स्पेन तक अपना फैलाव जो है कर दिया था। इसी काल में मुस्लिमों ने मध्य एशिया सहित सिंध पर 712 तक अपना अधिकार कर लिया था, यानी भारत तक ये लोग जो है 712 तक पहुंच गए थे। उम्मया वंश में 14 शासक हुए थे जिन्होंने 90 वर्षों तक शासन किया। जो उम्मयक वंश के शासक थे उनमें 14 शासक हुए जिन्होंने 90 वर्षों तक शासन किया। उम्मया वंश के शासक राजनीति में विश्वास करते थे। ठीक है, क्षेत्रवाद में विश्वास करते थे, यानी कि अपने क्षेत्र को किस प्रकार से बढ़ाना है, किस प्रकार से इस्लाम को आगे लेकर चलना है, और इनका एक लक्ष्य था कि जितना ज़्यादा हो सके उतने पृथ्वी के ऊपर इस्लाम के वर्चस्व को बढ़ाया जाए। उम्मयद के अंतिम जो व्यक्ति थे वो थे मरवान द्वितीय। ठीक है, मरवान द्वितीय मिस्र के एक गिरजाघर में इनकी हत्या हो जाती है, हत्या करा दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है उम्मयद वंश जो है समाप्त हो जाता है। इस वंश का अंत जो है कर दिया जाता है मरवान द्वितीय की हत्या के बाद। इसके बाद एक नया वंश राजवंश आ जाता है जो था अब्बासी वंश। इसके बाद एक नया वंश आता है जो अब्बासी वंश था। अब्बासी वंश की स्थापना इसके वंश के बाद हो जाती है। अब ये अब्बासी वंश क्या था? देखिए, अब्बासी वंश वालों ने ही उम्मय वंश के जो द्वितीय मरान द्वितीय जो थे उनकी हत्या कराई थी। अब्बासी वंशजों ने बड़ी चतुराई के साथ ईरानियों और शिष्यों के सहयोग से उम्मया वंश का नाश कर दिया और स्वयं जो है खलीफा का पद हासिल कर लिया। यानी उम्मया वंश को समाप्त करने वाले कौन थे? वो अब्बासी वंश थे। अब्बासी वंशों ने उम्मया वंश को समाप्त करके खलीफा के पद को प्राप्त किया। इस्लामिक इतिहास में अब्बासियों का शासनकाल सभी राजवंशों से लंबा रहा है। यदि हम इस्लामिक इतिहास की बात करते हैं तो सभी राजवंशों में इनका अब्बासियों का शासनकाल सबसे ज़्यादा रहा है। लगभग 500 वर्षों का शासनकाल इनका देखने को मिलता है, जिसमें 33 राजवंशों ने इसमें शासन किया था। उम्मयक वंश में 14 ने किया था और अब्बासी वंश में 33 राजवंशों ने शासन जो है इसमें किया लगभग 500 वर्षों तक। इनमें प्रथम 8 खलीफा कौन थे अब्बास वंश में? वो थे अब्बास सफवा, जिन्होंने 749 से 54 ईस्वी तक किया। उसके बाद अब्बू जफर मंजूर थे 754 से 75 ईस्वी तक। उसके बाद मेहंदी 775 से 85, हादी 785 से 86, हारून रशीद, ठीक है, ऐसी अमीन, मामून और मोहसिन। तो ये प्रथम 8 खलीफा थे जिन्होंने अब्बासी वंश को आगे बढ़ाया इस्लाम धर्म के रूप में। इस्लाम धर्म के रूप में अब्बासी वंश ने इसको आगे बढ़ाया। अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं उम्मयद की बात करें तो उन्होंने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब्बासियों के 8वें खलीफा मोती सिम के साथ उसके वंश और राष्ट्र का गौरव जो है समाप्त हो गया और 9वीं शताब्दी के अंत में अब्बासी खलीफाओं का पतन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने इतना ही देखा, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।